हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन के। ठीक है, सारी ब्रांचेस के। तो हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, द सम ऑफ 8 consecutive odd numbers is 656. Average of 4 consecutive even numbers is 87. What is the sum of the smallest odd number and second largest even number? ठीक है, तो देखो, अगर मुझे consecutive 8 कोई भी नंबर लिखने हैं, odd नंबर लिखने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरा पहला नंबर a है तो क्या दूसरा नंबर a+2 होगा और तीसरा कॉन्जिक्यूटिव a+4, इस तरीके से। तो इन सबका सम कर सकता हूं मैं। ठीक है, इन सबका देखो 8 है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि 8 है ना, तो मैं पहला नंबर सपोज करो a-6 ले लूं, दूसरा नंबर a-4 हो जाएगा, मतलब +2, तीसरा नंबर a-2 हो जाएगा, चौथा नंबर a हो जाएगा, पांचवा नंबर a+2 हो जाएगा, छठा a+4 हो जाएगा, सातवां a+6 और आठवां a+8। इनका सम है 656। तो उसमें फायदा क्या है? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, 8a+8, 8a+8 इज इक्वल टू 656। तो 8a जो आ जाएगा वो आ जाएगा 648। तो a आ गया हमारे पास 81। ठीक है, a की वैल्यू 81 आ गई। इसका मतलब पहला नंबर क्या है? 81 - 6 75 77 ऐसे करके नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है अगर आप a+2 a+4 लोगे उससे। सेकंड चीज हमें क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। 4 कॉन्जिक्यूटिव 4 में तो ले लो, अगर लेना तो a+2 a+6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर a सेकंड हो गया a+2 प्लस a+4 प्लस a+6, इनका एवरेज जो है ना, ध्यान से देखना। उन पहले ओड वालों का सम बोला है, इसका एवरेज 4 नंबर है तो 4 का एवरेज हो गया 87। तो ये 4a प्लस 12, ये कितना हो गया? 87 इंटू 4, 7 चौका 28, 2 34। तो 4a आ गया 3 3 6, a आ जाएगा हमारे पास 8 चौका 32 और 8 चौका 16। ठीक है, a आ गया 84। अभी हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? a-6, यानी कि 81 माइनस 6 यानी कि 75 प्लस, और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट इवन नंबर होगा a+6, सेकंड लार्जेस्ट होगा a+4 यानी कि 84 + 4 यानी कि 88। इन सबका सम कितना आ जाएगा? 8 5 13 163। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखो कि अगर बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो ऐसा ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर होगा हमारे पास। 52nd क्वेश्चन है, द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री आर गिवन इन द टू चार्ट। ठीक है, कोई हमने एक्सपोर्ट किया कोई सामान, उससे कितना रेवेन्यू है हमारे पास, उसका चार्ट दिया हुआ है। द पाई चार्ट फॉर एक्सपोर्ट shows the quantity of each item exported as percentage of total quantity of export। ठीक है, तो ये चार्ट हमें क्या बताता है कि जितना हमने टोटल इंपोर्ट किया उसमें से आइटम 1 कितने परसेंट की, आइटम 2 कितने परसेंट थी, आइटम 3 4 5 6। The pie chart of revenue shows the percentage of total revenue generated through export of each item। रेवेन्यू का टोटल हमारे पास इतना पैसा आया है, तो आइटम 1 से कितना पैसा आया, 2 से कितना आया, 3 से कितना आया, 4 5 6 से कितना आया। ठीक है, और द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इज 500,000 टन। ठीक है, तो इतना क्वांटिटी है एक्सपोर्ट की, तो उस हिसाब से देख लेना आइटम 1 की कितनी होगी, 2 की, 3 की। एंड टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो 250 करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो इतने करोड़ इसका हो गया ऐसे समथिंग। विच आइटम अमंग द फॉलोइंग हैज जनरेटेड मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी, है ना। तो मतलब कौन सी चीज है जिसने एक पर केजी में मैक्सिमम रेवेन्यू दिया, मतलब उसका वेट जो था वो, मतलब एक, अगर हम सबका वेट इक्वल कर दें तो कौन ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, दो तरीके हैं, या तो फिर हर एक का परसेंटेज निकालो, नहीं तो अगर डायरेक्ट आप परसेंटेज को भी डिवाइड कर दोगे ना रेवेन्यू पर एक्सपोर्ट को, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट फिर भी देख लेते हैं हम। अब जो हमारे पास रेवेन्यू है वो है 250 टोटल, 250 रुपीज, 250 करोड़।
ठीक है 250 करोड़, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास, और एक्सपोर्ट भी हमने बहुत ज्यादा किया 500। तो उस तरीके से आइटम 1 का परसेंटेज कितना हो गया 12%, 250 का 12%, तो सब निकाल लो, ये हो गया 30 और 20% हो गया 50, 23% हो जाएगा आई थिंक 46 है ना, नहीं 250 का 23%, 57.5, ठीक है 6% हो जाएगा आई थिंक 15, 20% हो जाएगा 50, 19% हो जाएगा 47.5। ठीक है, तो इतना इतना रेवेन्यू आया हमें, इतने करोड़ 1 आइटम से, इतने करोड़ 2 आइटम से, इतने करोड़ 3 आइटम से, 80, 130, ठीक है 130 प्लस 15 प्लस 57.5 प्लस 47.5, टोटल 250 हो गया। अभी वही हमारा एक्सपोर्ट कितना है 500, एंड आइटम 1 का कितना आ जाएगा फिर 11% है 55, ठीक है ये आ जाएगा 20% है तो 100, 19% है तो 95 ना, 22% है तो 110, 12% है तो 60, 16% है तो 80, ठीक है सही है। आई थिंक 55 प्लस 100 प्लस 95 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 80, ठीक है ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, रिवेन्यू पर किलोग्राम, तो बस डिवाइड कर दो, आइटम 1 के लिए क्या हो जाएगा 30/55, तो 30/55 कितना आ जाएगा 0.545, ठीक है आइटम 2 के लिए क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 100, 0.5, आइटम 3 के लिए हो जाएगा 57.5 डिवाइडेड बाय 95, तो ये हो जाएगा 57.5 डिवाइड बाय 95, 0.0605, ठीक है आइटम 4 के लिए हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 110, ये तो बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा आइटम 5 के लिए, आइटम 5 के लिए हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा 0.833, एंड ये हो जाएगा 47.6 के लिए हो जाएगा 80, तो ये भी कम ही आएगा, पॉइंट 593, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा किसके लिए हो गया हमारा आइटम 5 के लिए, ठीक है आइटम 5 में जो है हमारा सबसे ज्यादा रिवेन्यू पर केजी है। इसको हमने ऐसा किया, अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज को भी डिवाइड करोगे ना, कि देखो ये 12%, ये कांस्टेंट का कुछ 12% है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये कांस्टेंट, ये सब जो परसेंटेज है निकाला है हमने एक सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट टू निकाला है, उसी तरह यहाँ पे भी। तो अगर मैं डायरेक्टली परसेंटेज को भी डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास कंपैरिजन आ जाएगा, जैसे 12 डिवाइड बाय 11, 20 डिवाइड बाय 20, 23 डिवाइड बाय 19, 6 डिवाइड बाय 22, 20 डिवाइड बाय 12, 19 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 12, तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है ये सब समझाने के लिए। अगला सवाल है 53, इट टेक्स 30 मिनट टू एम्प्टी ए हाफ फुल टैंक बाय ड्रेनिंग एट ए कांस्टेंट रेट, it is decided to simultaneously pump water into half full tank while draining it. What is the rate at which water has to be pumped so that it gets fully filled in 10 minutes? तो देखो क्या है हमारे पास एक टैंक है, टैंक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हाफ फिल टैंक है मेरे पास, ठीक है आधा भरा हुआ है, तो यहाँ पे ना एक वो रहेगा, ड्रेन रहेगा जहां से वो निकल जाता पानी, तो ये क्या करेगा हाफ को 30 मिनट्स में खत्म कर देगा, हाफ टैंक भरा हुआ, तो इसका मतलब 1 घंटे में, अगर पूरा भरा हो तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हाफ भर दिया, उसको खोल दिया कि भाई ड्रेन हो रहा है, बट उसी टाइम पे हम बाहर से भी पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा 10 मिनट बाद वो फुल हो जाएगा,
तो ये बोल रहे हैं कि जो बाहर से हम पानी डाल रहे हैं वो किस प्रेशर पे डाल रहे हैं, किस रेट पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो ऐसे केस में क्या किया करो, कुछ सपोज कर लिया करो टोटल वॉल्यूम, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं इसमें 30 मिनट्स जो है और 10 मिनट्स, इसमें सपोज करो 6 लीटर करो, क्योंकि वो डिवाइड वगैरह हो जाएगा सब। 6 लीटर जो है टोटल वॉल्यूम है इसकी। अगर 6 लीटर टोटल वॉल्यूम है एंड इसको आधा घंटा लग रहा है आधा खाली करने को, 1 घंटा लग रहा है पूरा खाली करने को, तो जो ड्रेन है मान लो ये बी है ड्रेन, और जो 2T हम छोड़ेंगे वो है ए है, तो बी का फ्लो कितना रहेगा, बी जो है वो 6 लीटर पर आवर, 6 लीटर पर आवर, 6 लीटर 1 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ए चालू किया और 10 मिनट बाद भर गया। अब ये सपोज करो ए नहीं है, मैंने आधा भर दिया यानी कि 3 लीटर भर दिया, ठीक है, 3 लीटर भरा हुआ। 10 मिनट बाद बी कितना पानी खाली कर देगा 10 मिनट बाद, अगर वो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 6 लीटर खाली कर देता है, 10 मिनट में वो 1 लीटर खाली कर देगा, यानी कि 2 लीटर। 1 लीटर इसने बाहर निकाल दिया, बट 10 मिनट बाद ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी हमारा चालू था, तो 10 मिनट में ए ने कितना भरा होगा, क्योंकि फुल भरना था, उन्होंने बोला कि फुली फिल्ड 6 लीटर, तो इसका मतलब ए ने 4 लीटर भरा होगा 10 मिनट में, तभी जाके फुल हुआ होगा। तो मतलब ए जो है उसने 4 लीटर भर दिया 10 मिनट में, 10 मिनट में 4 लीटर यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 × 4 24 लीटर पर आवर, ठीक है। उस हिसाब से हम देखेंगे तो जो जो हमारा पंप का रेट है वो ड्रेन के रेट से क्या हो गया, 4 गुना, ठीक है, ऑप्शन ए। इसको अगर वैसे करना है कि एक्स वॉल्यूम मान लो ऐसे ऐसे करके, तो वो भी कर सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट नंबर्स मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, ठीक है। 54 द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 81 54 36 24, तो इसमें क्या होगा, अब अगर हम देखें एंड 84 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और जो 54 है वो 9 × 6 है, ठीक है, जो बीच में आ गया। उसी तरह जो 24 है वो क्या है, 6 × 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। 55 ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी एक्सप्रेस p लेस देन m, बी डेफिनेटली ट्रू, किसी में हमें p पता चलता है कि वो पक्का m से लेस देन है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूंगा, पहले ऑप्शन में क्या है, p और m जो है वो दोनों r से छोटे हैं, बट p और m के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं फाइंड पता चलता, p m से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। उसी तरह सेकंड ऑप्शन में जो है p और m दोनों s से बड़े हैं, बट p और m में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। सी ऑप्शन में क्या है, देखो p m, f जो है m से बड़ा है, एफ पी के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, P जो है M से बड़ा हो गया, बट हमें चाहिए क्या, P लेस देन M, तो ऑप्शन सी भी गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसमें देखो क्या है, R M से छोटा है, A R से छोटा है, तो इसका मतलब A M से छोटा होगा, और A के बराबर P है, इसका मतलब P जो है M से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।